पश्चिम बंगाल के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन काउंटिंग का दिन। हमारे साथ बात करने के लिए सीईओ पश्चिम बंगाल मनोज अग्रवाल खुद मौजूद है। मनोज सर, सबसे पहले जो कंफ्यूजन है पोस्टल बैलेट को लेकर के, पोस्टल बैलेट पहले खुलेगा आखिरी में खुलेगा, कुछ जगह पोस्टल बैलेट पहले खुलेंगे या कुछ जगह आखिरी में खुलेंगे, ये कंफ्यूजन है, इसको दूर कर दीजिए। ये तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, ये तो एकदम क्लियर है कि पोस्टल बैलेट सबसे पहले खुलते हैं। जहां भी पोस्टल बैलेट होते हैं वहां सुबह 8 बजे पहले पोस्टल बैलेट खुलेंगे और आधे घंटे बाद ईवीएम की काउंटिंग होगी। जहां पे पोस्टल बैलेट एक भी नहीं होता वहां ईवीएम काउंटिंग 8 बजे शुरू होती है। एंड ये एकदम क्लियर हो गया है कि जब तक पोस्टल बैलेट की काउंटिंग कंप्लीट नहीं होगी तब तक आपका जो है लास्ट 2 राउंड्स ईवीएम काउंटिंग नहीं होगी। जब पोस्टल बैलेट की काउंटिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद ही लास्ट 2 राउंड्स की ईवीएम की काउंटिंग होगी। सर, तो कौन कौन सी जगह है जहाँ पे पोस्टल बैलेट है ही नहीं, जिनको जहाँ पे खुलने ही नहीं है? नहीं, ऐसा हमारे वेस्ट बंगाल में नहीं है। हर एक सीट पे हमारा पोस्टल बैलेट है, क्योंकि इतना बड़ा प्रदेश है, इतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, इतने ज़्यादा पोलिंग पर्सनल है यहाँ पे कि यहाँ पे हर एक सीट पे ही पोस्टल बैलेट है। तो ये आप अज्यूम कर सकती हैं विदाउट एनी दैट थिंग हेजिटेशन कि यहाँ पे 8:30 बजे ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी। एक और बात, यहाँ पे वोटिंग की प्रक्रिया कैसी रहेगी और साथ ही साथ कितने लोग हैं जो काउंटिंग के समय अंदर रहेंगे, कितनी टेबल्स खुलेगी, कब तक जो है रुझान सामने आना शुरू हो जाएंगे? देखिए, आपके यहाँ पे 294 सीट्स हैं, लेकिन फाल्टा का इलेक्शन तो काउंट अमाउंट हो गया, अब 293 सीट्स हैं। 293 सीट्स में आपकी 165 सीट हैं जहाँ पे आपके 2 हॉल हैं और 128 सीटें जहाँ आपके सिंगल हॉल है। तो सब मिला के आपके 458 हॉल्स हैं। हर एक हॉल में मैक्सिमम 14 आपकी रह सकती हैं टेबल, लेकिन कुछ हॉल में 8 हैं, कुछ में 10 है, कुछ में 12 है, कुछ में 14 है। तो ये एग्जैक्टली जो टेबल है वो देख के ही ऐड होंगे। हर एक टेबल में आपका एक काउंटिंग सुपरवाइज़र होता है, एक काउंटिंग असिस्टेंट होता है, एक माइक्रो ऑब्जर्वर होता है आपका, 3 लोग। उसके अलावा आपका पीछे जो है वायर मैश होता है और वायर मैश के पीछे बेंच होती है जहाँ पे आपके काउंटिंग एजेंट्स बैठते हैं। वो काउंटिंग एजेंट्स के बैठने का भी जो नियम पद्धति होती है, सबसे पहले प्रेफरेंस मिलती है नेशनल लेवल रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ को, नेक्स्ट मिलती है स्टेट लेवल रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ को, नेक्स्ट मिलती है अदर स्टेट रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ जिसका सिंबल अलाउ किया हो ईसीआई ने उस कॉन्स्टिट्यूंसी में यूज़ करने के लिए। उसके बाद अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिलता है और लास्ट में इंडिपेंडेंट्स को मिलता है। तो हम लोग ने बोल दिया है अपने सब आरओस को, एआरओस को, डीओस को कि बैठने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इससे पहले काफ़ी कंप्लेंट आती थी कि कई लोग एक साथ बैठ गए और जिनको जहाँ बैठने की जगह मिलनी चाहिए थी नहीं मिली। हम लोग ने बोल दिया है कि जिसको जहाँ बैठने की जगह होनी चाहिए वहीं होनी चाहिए। इसमें कोई भी कंप्लेंट आए तो इमीडिएट इसका रिजॉल्व करना पड़ेगा। जो खबरें उड़ रही हैं लगातार, टीएमसी की तरफ से बात आई ट्रांसफार्मर की, लोड की, इस तरीके से भी कुछ धांधली हो सकती है, उसको कैसे जवाब देंगे? ट्रांसफार्मर लोड ये तो कोई ईसीआई काम नहीं है। कहाँ पे क्या पावर लाइन है, ट्रांसफार्मर है, लोड है, कितना लोड ले सकता है नहीं ले सकता है, ये सब तो एक स्टेट का इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, वो ये काम करता है। ईसीआई ने अपनी तरफ से सबसे मीटिंग कर ली है, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से, वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन है, उनके एमडी से, आपका कैलकाटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन के एमडी और चीफ इंजीनियर से, और आपका जितने भी पावर सप्लाइंग एजेंसीज हैं, कुछ एरिया में डीवीसी है, कुछ एरिया में दिशेरगढ़ पावर सप्लाई है, सबसे मीटिंग कर लिया। बोला है कि आपका ऐसा कीजिए आप कि कहीं पे लोड शेडिंग ना हो। हर एक डीओ और हर एक आरओ को, हमारे टोटल 77 सेंटर्स में बोला गया है कि इन सब डिपार्टमेंट्स के इंजीनियर्स को वहाँ बैठना चाहिए कंट्रोल रूम में, ताकि कोई भी अगर गलती होती है, कोई भी दिक्कत आती है तो वो जल्दी से सॉल्व कर पाएँ। इसके अलावा जनरेटर का अरेंजमेंट हमने किया है, 2 लेवल्स ऑफ जनरेटर का अरेंजमेंट किया है डीओज ने हर एक हॉल के लिए। तो हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं, लेकिन अगर कोई गड़बड़ होती है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से या कहीं से या 2-4 मिनट लाइट चली जाती है, उसके लिए हम लोग तत्पर हैं। हम लोग ने बैकअप अरेंजमेंट कर रखा है। सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए है कि काउंटिंग पीसफुली हो, स्ट्रांग रूम के बाहर चाहे स्ट्रांग रूम के अंदर कोई भी ऐसी अप्रत्याशित घटना ना हो जिसकी वजह से सवाल उठने लगे ईसीआई पर ही, तो उसको लेके क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, हम लोग ने इस बार एकदम हमने प्रोटोकॉल जो ईसीआई का है, जितने भी नोटिफिकेशंस हैं, जितने भी सर्कुलर्स हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, सबके तहत हम लोग ने डीओ को बोल दिया है, जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर है,
कि आपको पूरे अरेंजमेंट करने पड़ेंगे, स्ट्रिक्टली फॉलो करके, कोई डिविएशन नहीं होना चाहिए, कोई घाटती नहीं होना चाहिए।